अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। क्लास 10th इंग्लिश के 4th यूनिट का 4th पॉइंट है अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम। आज के इस वीडियो में हम वर्कशॉप सॉल्व करने वाले हैं। आपके पास वर्कशॉप के आंसर्स दिए जा रहे हैं, आप इसको देखकर इस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट अल्टरनेटिव्स करना है, तो यहाँ पर निशान लगे गए हैं। आप इस तरह से इसके निशान के हेल्प से अपने टेक्स्ट बुक में निशान लगा लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों के आंसर दिए जा रहे हैं। आप दोनों को पेंसिल से आप टेक्स्ट बुक में आसानी से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फैक्ट फाइल ऑफ मैरी कॉम इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में इस तरह से इसको सॉल्व कर कर लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके पास क्वालिटीज़ बताना है आपको मैरी कॉम की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसकी हेल्प से कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नीचे दिया जा रहा है, आप इसको देखकर इसकी हेल्प से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन है, ए, बी और सी। ए का आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है, आप ए के आंसर को इस तरह से देखकर कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर इस पेज पर बी का आंसर और सी का आंसर, दोनों आंसर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट्स दिए गए हैं फ्लो चार्ट के ज़रिए, तो यहाँ पर उसका आंसर लिखा हुआ है, आप उसको देखकर कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको भी देखकर आप इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ये मालूमात देनी है आपको। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, आसान है, एंटीनोम्स बताना है आपको, आप इस तरह से इसको देखकर कर लीजिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन सेट बनाना है। 8 से 10 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप इसको देखकर कर लीजिए। उसके बाद में जो आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं उसकी हेल्प से आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है, आप इसको देखकर कर सकते हैं। आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं या चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको एक्टिविटी करनी है, ऐसा कुछ खास लिखना नहीं है। तो इस तरह से आपको क्लासरूम के अंदर ही एक्टिविटी करनी है, तो यहाँ पर जाकर आपका ये पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद में यहाँ पर है आपका लैंग्वेज स्टडी, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप इस तरह से इसको देखकर फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए, बी और सी तीनों के आंसर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप इसको देखकर कर लीजिए और यहाँ पर जाकर ये पॉइंट कंप्लीट